आगे बढ़ते हैं। कोरोना की तीसरी लहर पर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो तीसरी लहर 6 से 8 हफ्तों में पूरे देश पर अटैक कर सकती है। अगर बाजारों या टूरिस्ट स्पॉट पर लगने वाली भीड़ को नहीं रोका गया तो कोरोना की तीसरी लहर रोकना मुश्किल होगा। हालांकि डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बड़ों से ज्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी। एम्स डायरेक्टर की ये चेतावनी बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले भारत के महामारी विशेषज्ञों ने पहले सितंबर अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई थी। अब सवाल ये भी है कि आखिर क्या तीसरी लहर को रोकना असंभव है? विशेषज्ञों की माने तो 4 उपाय तीसरी लहर का असर कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके लिए 4 उपाय करने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला, भारत की ज्यादा से ज्यादा आबादी का वैक्सीनेशन कराना होगा। लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। और तीसरा, ऐसे इलाकों की मॉनिटरिंग करनी होगी जहां कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। और चौथा, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज 5% से ज्यादा हैं वहां कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करें। तो अब कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा मंडराने लगा है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो तीसरी लहर 6 से 8 हफ्तों में पूरे देश पर अटैक कर सकती है। हालांकि गुलेरिया ने ये भी कहा है कि अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बड़ों से ज्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी। और अधिक जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी वासु चौरे लाइव बने हुए हैं। वासु, देखिए, तीसरी लहर की आशंका जिस तरह से जताई जा रही थी देश भर में, अब वो नजदीक आने लगी है। डॉक्टर गुलेरिया ने भी ये स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो क्या तैयारियां हैं सरकार की? बिल्कुल प्रेरणा, देखिए डॉक्टर गुलेरिया की अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर हमने कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, अगर हमने पूरी मास्क नहीं लगाया और तमाम गाइडलाइंस को लेकर हम सतर्क नहीं रहे तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। हमने देखा जब कोविड-19 की सेकेंड वेव ने पूरे देश को हिट किया तो क्या आलम था, कितनी परेशानियों से हम सभी को जूझना पड़ा, लाखों लोगों को अपनी जान पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो गंवानी पड़ी। और अब एक तीसरी लहर की चेतावनी भी दी जा रही है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा जो देश है वो अनलॉक हो गया है। और आपने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ तैयारी है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान कल से शुरू होने जा रहा है, जैसे महा वैक्सीनेशन अभियान भी नाम दिया गया है। वैक्सीनेशन का महा अभियान ये रहेगा जिसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे पॉलिटिशियंस, समाज के प्रतिष्ठित नागरिक शामिल होंगे और तमाम आम लोगों को इस पूरे जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है इससे जोड़ेंगे। जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण ही हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। इसके अलावा तमाम सारी गाइडलाइंस का ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल। और जो जिला प्रशासन के अमले हैं, नगर निगम के अमले हैं, पुलिस की टीम से स्वास्थ्य विभाग की टीम है, लगातार ग्राउंड लेवल पर, रूट लेवल पर काम कर रही है। बाजारों में भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। मास्क और सैनिटाइजेशन का उपयोग करने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि बहुत हद तक जो तस्वीर है वो साफ है। प्रेरणा, जैसा कि हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर हमने गाइडलाइंस का ध्यान नहीं रखा और जिस तरीके से हम न्यू नॉर्मल हो रहे हैं, अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, संक्रमण फैलने का खतरा भी उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि अगर आप पात्र हैं, आपका नंबर आ चुका है, 18 ईयर्स से ज्यादा आपकी एज है, तो आप कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं, दूसरों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। घरों से बाहर अति आवश्यक होने पर ही निकलें। और जब भी आप घरों से बाहर निकलते हैं तो जो कोविड की गाइडलाइंस है उनका पूरा पालन करें, बेहतर रूप से ध्यान रखें, तो कहीं ना कहीं हम कोविड की जी। जो तीसरी वेव है उसको रोक सकते हैं। और एक बड़ा खतरा, जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, कि बच्चों को ये लहर प्रभावित कर सकती है, क्योंकि 18 प्लस तक के जो लोग हैं उन्हें तो वैक्सीन लग सकती है, लेकिन 18 ईयर्स से नीचे की जो जनसंख्या है उसे अभी वैक्सीन नहीं लग रही है। ट्रायल्स जरूर चल रहे हैं
हैं बच्चों के वैक्सीन के लिए, लेकिन अभी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनमें एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं है, तो ये और भी ज़्यादा अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमारे लिए अहम हो जाता है कि हम वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखें, ताकि हम खुद को तो बचा पाएं और अपने ननिहालों का भी ध्यान रख सकें। प्रेरणा। बहुत शुक्रिया वासु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से वासु कह रहे हैं कि 18 प्लस के जो भी लोग हैं वो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है कोरोना को हराने का। क्योंकि अब एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी चेतावनी जारी कर दी है तीसरी लहर को लेकर।